और कुछ लड़कियां ना जान करके सालन कम बनाती हैं ताकि रात को अम्मी से बोल सके अम्मी सालन खत्म हो गया जिंगर मंगवा दें। मैं कल एक जगह पढ़ रहा था जो लोग सब्जी नहीं खाते उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सब्जी में कितनी ताकत होती है और सब्जी खाने का सही तरीका होता है। अब सब्जी खाने का सही तरीका क्या है कि आप पहले सब्जी बकरे को खिलाएं और फिर आप बकरा खाएं। हाँ तो ये देखिए आप सब्जी आप वाह 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 वाह। अब आप देखो, बीवी पूछ रही है शौहर से, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोग अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों की बीवियों को क्यों देखते हैं? शौहर करे बंदा दूसरों की गलती देखता है, अपनी गलती थोड़ी देखता है। अभी डॉक्टरों पे याद आ गया, जैसे जानवरों का अस्पताल होता है ना, वहां पर एक अलग ही चक्कर होता है। क्या? वहां पर बीमारी जो है वो जानवर की लिखी जाती है और रजिस्टर में नाम जो है वो मालिक का लिखा जाता है। अब जैसे नाम बरकत, बीमारी दुम पे सूजन। अच्छा, एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को अपने अंदाजे से आगे बढ़ाइएगा। कहते हैं बचपन के नालायक स्टूडेंट मुस्तकबिल में कामयाब शौहर साबित होते हैं क्योंकि कान पकड़कर सॉरी बोलने की आदत पहले से होती है। अब देखो यार, लड़के इतनी चालाकियां करते हैं। वो एक लड़के ने लड़की से कहा मैं तुम्हें बगैर हाथ लगाए ना गले से लगा सकता हूँ। लड़की ने कहा मुमकिन ही नहीं है। लड़के ने कहा लगी शर्त जूस की। लड़की ने कहा ठीक है। लड़के ने कस के लड़की को पकड़ लिया। लड़की कहने की तुमने हाथ लगा लिया। कह रहा ला रहा हूं ना जूस। ज़ैनी चालाक। कूले में इंजेक्शन लगवाएं आप, जिस दर्द के लिए लगवाया ना वो दर्द सही हो जाता है, इंजेक्शन का दर्द सही नहीं होता। दर्द नहीं आ रहा यार। अस्सलाम वालेकुम उसी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। और यार ये बड़ा शेड, अगर यकीन करें आप शादी में जाए ना, दुल्हन बोले कि इस बंदे को पास नहीं आने देना, ये मेरा जोड़ा दबा रहा है। हाँ ये देखें, ये क्या शेड है। ये कपड़े इस तरह के पहनता है, लोग शक मुझ पे करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और आप यकीन करें थाईलैंड में ना ऐसे बंदे एल्बम लेके भी घूम रहे होते हैं बरकत भाई। तो आपका एल्बम कहाँ है अभी? अच्छा तवज्जो नहीं दे रहा किसी बात पे। ये दरअसल समझ अच्छा एक हफ्ता गायब भी रहता, मुझे लग रहा है बैंकॉक होके आ रही है। बैंकॉक क्या यू बिजनेस से कोई ये इस तरह की शर्ट पहनने की वजह ये कि लोग जरा मुझे मैच्योर समझे। लौंडा समझे, लौंडा लौंडा मैच्योर, ये मैच्योर समझेंगे इसमें, लौंडा समझे लौंडा। वो कहते हैं कि उम्र और दर्जा हरारत अगर 45 से ऊपर हो जाए ना तो घर और आपे से बाहर ना निकले। क्या बात है, क्या बात है। यार मैं बात करूंगा यार, देखो यार गर्मी कितनी हो गई यार। हाई आप देखो यार, गर्मी इतनी हो गई है, इतनी गर्मी में खुद को हाथ लगाने का दिल नहीं कर रहा और लोग शादियां कर रहे हैं। हाँ यार इतनी गर्मी में कर रहे तो वो तो अलग है। बाइकों पे जो तैयार होके हमारी बहनें जा रही होती है ना यार, उनको सलाम है भाई। अल्लाह सलाम है यार। दुल्हन से ज्यादा तैयार हुई है बाइक पे बैठी हुई। हाँ अच्छा यार देखिए, मैं कहता हूँ कि यार वो औरत भी कितनी वफादार बोलूंगा यार उसको, कि बेचारी बाइक पे शादी में जा रही है तैयार होके, लेकिन जा रही है अपने मियाँ के साथ। अब अपना शौक तो पूरा करना है। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो कहता हूँ सख्त गर्मी में किचन में खड़ी हुई खातून से ऊंची आवाज में बात ना करें। क्यों? क्योंकि किचन में खड़ी हुई खातून बॉर्डर पे खड़े हुए फौजी से ज्यादा खतरनाक होती है। क्या गहरी बात है, गहरी बात। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा झाड़ देती है भाई 2 मिनट में। अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी इस बात से बहुत सारी बहनें और बहुत सारी ख्वातीन इस बात की तस्दीक करेंगी। आप देखो दुनिया के सारे झूठ एक तरफ और मैं सिर्फ लाइनर और लिपस्टिक लगाती हूँ, ये वाला झूठ एक तरफ। हाँ ये तो है यार। आप अगर पूरा मेकअप करती हो तो बता दो यार, इसमें क्या बुरी बात है। सही बात है। ये मुकर क्यों रही हो यार आप कि मैं लाइनर और लिपस्टिक लगाती हूँ? क्या बेस हमें नजर नहीं आ रहा? हाँ काजल हमें नजर नहीं आ रहा? क्या मस्कारा नजर नहीं आ रहा? हालांकि हम नहीं देखते, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा क्या? हाँ। और कुछ लड़कियां ना जान करके सालन कम बनाती हैं ताकि रात को अम्मी से बोल सके अम्मी सालन खत्म हो गया जिंगर मंगवा दें। वाह 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 वाह, ऑब्जर्वेशन। और ये भी कि सालन कम बनाती हैं। अल्लाह, मैंने सालन बनाया था, बचा ही नहीं, सबने खा लिया। वाह। देखिए मैं ख्वातीन का एक मैसेज आपको डिलीवर करना चाहता हूं। हमारी अक्सर ख्वातीन का कहना है, ससुराल वालों को खुश करना समंदर में पोछा लगाने जैसा है। सर किसी का बाप, हालांकि मैं लड़की नहीं हूं लेकिन मैं कह रहा हूं, किसी का बाप ससुराल वालों को खुश नहीं कर सकता। और अगर लड़की होता तो क्या करता? लड़की तभी कह रहा होता। यार कुछ ना कुछ निकल आता है। हाँ लेकिन यार अभी ये बिजली के बिल ज्यादा आना शुरू हो गए ना। लेकिन एक बात बताऊं, अपना बिजली का बिल ज्यादा आने पे इतना गम नहीं होता जितना पड़ोसी का बिल कम आने पे होता है। मतलब पूछता है ना आपका कितना आया, कह रहा है यार 30। अरे मेरा 45। अरे यार आपका 45, आपके घर में तो एसी है। हाँ तो चलाते नहीं है क्या? चलाते हैं भाई, फिर इतना कम क्यों आ रहा है यार? भाई आप अपने बिल पे अफसोस करो यार। हाय हाय क्या बात है यार। मैं कल एक जगह पढ़ रहा था जो लोग सब्जी नहीं खाते उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सब्जी में कितनी ताकत होती है और सब्जी खाने का सही तरीका होता है। अब सब्जी खाने का सही तरीका क्या है कि आप पहले सब्जी बकरे को खिलाएं और फिर आप बकरा खाएं।
हाँ तो ये देखिए आप सब्जी आप वाह 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 वाह। तो मैं तो कहता हूँ भाई मुझे सब्जी इस तरह खिलाओ। अब वैसे भी जानवरों की तलाश खत्म हो गई, जानवर की शुरू हो गई। वाह वाह वाह। क्योंकि क्या बात है, क्या क्योंकि महल्ले और गलियों के ठरकी लड़कों की मसरूफियात शुरू हो गई। बाजी आप निकल जाए, हमारा बकरा कुछ नहीं कहेगा, मैं खड़ा हूँ। वाह, वाह। हालांकि वो उनका होता भी नहीं है। अच्छा ये भी होता है भाई, इतने ये चीटर लोग हैं भाई, अभी जिनका बकरा नहीं आया है ना वो अंदर से बकरे की आवाजें निकाल रहे हैं मैं तो आगे लगे ले यार बकरा आ गया यार, गुजरते गुजरते लोग देख रहे यार बकरा। लेकिन यार कुर्बानी के वक्त ना, जब जानवर ज़िबा हो रहा होता है, बच्चों की बस एक ही ख्वाहिश होती है, अबे जानवर उठ के भाग जाए किसी दिन। हाँ मजा आया भागे। हाँ मजा जब आता है, भगदड़ मस्ती है ना मोहल्ले में। ये यार क्या है ये हमारा वो है, कल्चर है हमारा। हाँ कल्चर हमारा क्या बात ये है, एक मतलब एक शौक, एक वो है यार आपका मशगला, एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट है। और यार मैं आपको एक बात बताऊं, ये पिछली बकरीद पे मेरे साथ हादसा हुआ है। मुझे ख्वाब आया, मेरा एक दोस्त है तौसीफ, मुझे ख्वाब आया कि जन्नत में सबके बकरे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मेरे दोस्त तौसीफ का बकरा खड़ा हुआ है सिर्फ। ओए ओए। मैंने कहा यार पता नहीं क्या बात है, मैं उठा, मैंने तौसीफ को गेट बजाया, मैंने कहा तौसीफ ये यार मुझे ख्वाब आया जन्नत में सबके बकरे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे, खेल रहे, कूद रहे हैं, तेरा बकरा क्यों नहीं उछल रहा, कूद रहा। बोले अबे यार मसला ये कि मेरे बकरे की तो टांगी फ्रिज में रखी हुई है। मतलब 1 साल तक उसने गोश्त बचाया। अब कहने की बात यह है कि 1-1 साल तक गोश्त पड़ा रहता है यार। भाई नहीं, फौरन कुर्बानी का मकसद क्या है, बांटो गोश्त। आपको पता है फ्रिज के रेट बढ़ जाते हैं इन दिनों में, हैं? लोग एक्स्ट्रा फ्रिज वाह, वाह, खरीदते वाह, हैं, वाह। डिफ्रीजर खरीदते हैं। आप यकीन करें फिर, और पता है कैसे फ्रिज में बंद कैसे करते हैं, हाय हाय। यूं डिफ्रीजर ठा आखिरी थैली मतलब यूं हो जाती फिर भी एक टांग हल्की सी बाहर आ रही होती है। अच्छा बकरीद के दिनों में होता है, पूरा आप फ्रिज बंद करो, कोई एक ना एक थैली बाहर निकल। बाहर निकल देता है, शॉपर लटका घुसाना लटका होता है, उसमें खून होता है। यार अजीब, मतलब क्या है, अबे बांट दो भाई, बांट दो गोश्त, बांट दो यार। अच्छा एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इस बात से एग्री करोगे और ये 100% करनी पड़ेगी, ये आप लोग लिंक करोगे इस बात से। अब आप देखो, बीवी पूछ रही है शौहर से, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोग अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों की बीवियों को क्यों देखते हैं। शौहर कह रहा है बंदा दूसरों की गलती देखता है, अपनी गलती थोड़ी देखता है। वैसे सही कह रहे हैं, एक बात है यार, बीवियों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। नहीं क्योंकि वो पूछती तब है जब उसे पता होता है। बहुत अच्छे अपना आज ही भाई मेरे ख्याल में आपके साथ। यार ये बीवियां अजीब है। पूछेगी जब आपको पता होगा तो मालूम होगा कि पता है उसे। हाय 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 हाय। घेरती। हाँ यार मैं कहता हूँ कि यार ये मर्द भी कितना नादान है। अक्सर बीवी उनसे लड़ रही होती है, वो ये तो देखते हैं कि बीवी हमसे लड़ रही है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो आपको आप ही से मांगने के लिए लड़ रही है। इसलिए लड़ रही है कि आप मुझे टाइम नहीं देते। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। क्या मतलब मैं दोस्तों में नहीं जाऊं, खबीज उसको भी तो प्यार दो। ये मैं अपनी यार ये बात नहीं, जब ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग ऐसा करते हैं। और लगता है तेरा नया नया फड्डा हुआ है भाभी से, ये बहुत अच्छी क्लियरिफिकेशन थे। जब तू ज्यादा बोल रहा होता है इसका मतलब है गरम गरम फड्डा हुआ है। अल्लाह करे आपकी भी एक बीवी हो, आपको पता चले। अच्छा एक बात कहना चाहता हूँ, प्रोग्राम में हर मूड पे बात होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, आप लोग इस बात से एग्री करो ना करो, हमारा मुल्क इसलिए गरीब है क्योंकि जब बारिश होती है तो बजाय फसल उगाने के हम लोग रोमांस में लग जाते हैं। हाँ आय हाय हाय। साफ दिखता है ना, हैं? अच्छा दिखता है, दरख्त भी साफ साफ दिखते लेकिन मैं हैं। आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ बारिश के बाद अक्सर रोमांस होता है। किस तरीके से? पकोड़े बन जाते हैं। हाँ, हाय हाँ, हाय 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 यार ये रोमांस। पकौड़े तो उस वक्त के लिए बनते हैं जब बारिश हो रही होती है, उसके बाद जब फिर जो- आप खुशक करके अपने आप को फिर इधर उधर जाते हो ना, बेचारी जो घरवाली के पकौड़े बन रहे होते हैं ना, हाँ, फिर फिर तो जहन घर में बारिश का पानी आ गया, बारिश का पानी हाय हाय कीचड़ हो जाती भी है। लगे हुए होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बारिश में हम यकीन भाई, करें, कोई सा भी घर नहीं बचता। ये जो कहते हैं ना कि यार वो नीचे थे इलाके, वो डूब गए, अब तो डिफेंस में ही पानी जा रहा है बंगले में। यार ये देखिए, अब मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, अमेरिका के जो लोग हैं वो बारिश के बाद ये चीज एंजॉय करते होंगे कि पत्थर रख रहे, रास्ता बना रहे हैं, कि वो घर तक जाना है, पत्थर रख रहे, ये होता है? नहीं उनका है नहीं। अरे मुझे इस पे बारिश पे याद आ गया यार, अल्लाह बचाए सैलाब भी आ जाते हैं। वो एक गांव में ना सैलाब आ गया, हाँ तो पूरा गांव डूब गया, उसमें तकरीबन 150 लोग थे। तो लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाने लगे। अब हेलीकॉप्टर वाले ने तकरीबन 500 लोगों को निकाल लिया। वो परेशान, उसने चौधरी को बुलाया, कहना चौधरी साहब आप तो कह रहे थे यहाँ सिर्फ 150 लोग रहते हैं, मैं 500 लोग निकाल चुका हूँ। चौधरी साहब कहने लगे भाई बात ये है, इन्होंने पहली बार हेलीकॉप्टर देखा है, आप इधर से निकालते हैं, वो पीछे से फिर चले जाते हैं, मैं खुद तीसरी बार आया हूँ। भोले लोग, सादा लोग। एंजॉय कर रहे हैं। यार एक बात है, लेकिन यार हेलीकॉप्टर भी तो मतलब एक चीज है। मतलब मैं आज तक नहीं बैठा हेलीकॉप्टर पे, यकीन करें ये चीज तो मैं भी कर लूंगा। हेलीकॉप्टर का राउंड ले देख रहे राउंड लेके दोबारा पानी में चले जाते हैं। हाँ क्या बात है यार। अच्छा एक हर मूड पे बात होनी चाहिए, जरा अब तक परेशान आती है। आप लोग इस बात से एग्री करोगे? आप ये देखो, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे लोगों का ये हाल है, हमारे लोगों का ये हाल है कि अगर कोई मरीज मिल जाए तो सारे डॉक्टर बन जाते हैं, और अगर कोई डॉक्टर मिल जाए तो सारे मरीज बन जाते हैं। यार अजीब है, मतलब यार अजीब है यार। हर बंदा अपना अपना बता रहा था, ये कर ले, ये कर ले, ये दवा खा ले, वो दवा ये खा कर ले, ये कर ले। आपको कितने साल से? मुझे 15 साल से है। या तो तेरा सही क्यों नहीं हुआ? हाँ। यार मैं एक बात बताऊं यार,
अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, ये बड़ों के नहीं बनो, दिल के स्पेशलिस्ट बन गए ना यार, बच्चों के डॉक्टर बनो। हाँ। अबे मैं अपने बच्चों को दिखाने जाता हूँ, अबे 199 नंबर, अल्लाह। वो भी मेडिकल वाले से कॉल करके लिया, भाई 199 मिल जाएगा, बोला हाँ मिल जाएगा। तो यार ये बच्चों के डॉक्टर में बड़ा स्कोप है यार। बच्चों का डॉक्टर, आप यकीन करें, ऐसी कमाई है कि बच्चा अभी दुनिया में आता नहीं है, कमाई शुरू हो जाती है। डॉक्टर पे याद आया, पिछले दिनों मेरी गर्दन में दर्द था, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दे दिया। मैं मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने नुस्खा खोला, उस पर लिखा था लंबी तार वाला चार्जर ले लें। वाह वाह यार ये चार्जर ने तो कुत्ता बना दिया यार। आप चार्जर जिसका वो हो ना, आप यूं बैठे होते। हाँ। अच्छा हमें इतनी गुर्बत की आदत हो गई है, हम कहीं इंटरनेशनल जाते हैं, किसी दूसरे शहर जाते हैं, हम पता है क्या नेमत समझते हैं यार, बिल्कुल बेड के साथ चार्जर मिल गया। ये होता है। क्या बात है। बाकी डॉक्टरों पे याद आ गया, जैसे जानवरों का अस्पताल होता है ना, वहां पर एक अलग ही चक्कर होता है। क्या? वहां पर बीमारी जो है वो जानवर की लिखी जाती है और रजिस्टर में नाम जो है वो मालिक का लिखा जाता है। अब जैसे नाम बरकत, बीमारी दुम पे सूजन। वाह वाह वाह। और दुम पे सूजन है? अबे आपकी तरह है? अबे तो यार तो नाम भी कुत्ते कुत्ते का लिखो, बिल्ली का लिखो, नहीं, नाम मालिक का लिखो। मालिक नाम मालिक का लिख दे, और बीमारी उसकी, दुम पे सूजन। और बीवी आ गई कुत्ते को लेके, कहले दुम पे सूजन है। नाम क्या है? अस्मा, दुम में सूजन है। अब अस्मा की तो दुम ही नहीं है। हाँ। नहीं तो उसकी भी बरकत की कौन हाँ वो सी? इंसान, मतलब इंसान की तो दुम नहीं होती ना। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं वो तो किसी की भी नहीं होती, किसी ये की तो भी नहीं बोलो। होती। अच्छा एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को अपने अंदाजे से आगे बढ़ाइएगा। कहते हैं बचपन के नालायक स्टूडेंट मुस्तकबिल में कामयाब शौहर साबित होते हैं, क्योंकि कान पकड़कर सॉरी बोलने की आदत पहले से होती है। हाँ यार, बिल्कुल सही बात की है। यार और मैं आपको सच्ची बात होनी भी चाहिए, मॉन्टेसरी से लड़के को सिखाएं सॉरी बोलना है आप। सॉरी बोलना है। और मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने हमेशा ना उन मर्दों का घर बसता हुआ नहीं देखा, "ए, क्या बोलना हो तेरे को?" हाँ। उनकी बीवियां गालियां ही दे रही होती हैं हर बार, तौलिया कहाँ रखी हुई है। और वो सामने जितना भी रोब जमा लें, बाद में पीठ पीछे तो फिर वो उनकी बुराई होनी है ना यार। ऐसे ऐसे बीवी से लड़ते हैं और बीवी ससुराल चले जाती है। हाँ, नहीं वो तो हफ्ते में एक बार। हमेशा वही शौहर कामयाब है जो प्यार से रहते हैं, सॉरी करें बीवी को, सॉरी बीवी, मूवी देखें, आ जाओ, ये करो, ऐसा। हाँ ये तो। अबे टीचर पे याद आ गया, और टीचर ने बच्चे से पूछा बेटा ABCD सुनाओ। बच्चे ने कहा ABCDEHI। टीचर ने कहा GF कहाँ है? बच्चा कह रहा है वो तो नसीब में ही नहीं है। वाह 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 वाह। ये बच्चों की तो मैं अभी से हालत देखो, अभी से देखो यार, अभी तो GF निकाल ली उसने। हाय हाय क्या बात है, क्या बात है यार। मैं एक जगह पढ़ रहा था, कल लिखा हुआ था, आजकल लोग कितने नेक स्टेटस लगाते हैं ना, तो उस पर मैं पढ़ रहा था, एक बंदे ने लिखा था कि भाई अच्छे अच्छे स्टेटस लगाने से पहले उन लोगों को ब्लॉक कर दिया करो जो आपको पहले से जानते हैं। हाँ नहीं तो बोला किसी का कर्ज हमेशा अदा करो, और जो पढ़ रहा है उसी के 2 लाख रुपए कायम है। कैसी हटती होगी उसकी? कुत्ते का बच्चा है। अब ये देखो यार, ये क्या है। अभी तो हटेगी सबसे ज्यादा, जितने आपसे कर्जा लिया है 5 साल से, और वो इतना ऊंचा बैल लेकर आ जाएगा। उधार लेके कुर्बानी कर दे। अबे हाँ सारे साल यार भाई। भले उसने अपने पैसों की, लेकिन आपके पैसे तो वापस नहीं किए ना। हाँ नहीं भाईजान, वो यूं बोलेगा आपको, बड़े हालात खराब है, बड़े हालात खराब है, बड़े हालात, बड़े यार अल्लाह बस दुआ करे। कॉटन पहने हुए, कॉटन में बड़े दुआ। और ये अचानक बकरा ईद आई, सबसे बड़ा बैल, ओ भाई कहाँ से आ गया। लेकिन यार ये जज्बा है कुर्बानी का। नहीं कुर्बानी का जज्बा बस होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए बस। वाह 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 वाह। क्योंकि वहां पर गोश और खून तो जाएगा नहीं, आपकी नीयत जाएगी, आपका तकवा जाएगा। हाय हाय, उसको साफ रखें, उसको तो गंदा ना करें। वाह। बाकी पाए हमें ने। हैं? यार एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को जरा आगे अपने मूड से बढ़ाइएगा। आप देखिए पागल खानों में मर्दों को औरतों से अलग रखा जाता है, क्योंकि मर्द इतने पागल भी नहीं होते हैं जितना के समझा जाता है। हाँ सही बात है भाई। अल्लाह माफ करे, अगर पागल खाने में भी साथ रहे और फिर वहां पर आबादी बढ़ गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ कल हम तो पागल 18 में ये पागल। नहीं, आपका कहने का मतलब है एक दूसरे को मार ना दे कहीं। हाँ नहीं, हाँ वही उन्हें क्या पता एक प्यार दूसरे करना है। कि आपने अच्छा कवर किया, मारना दे एक दूसरे को। एक दूसरे की जान के दुश्मन ना हो जान, हाँ जान के दुश्मन तो बन जाते हैं। अल्लाह पाक रहम करे यार, जो भी ऐसे हॉस्पिटल है और जो ये इदारे चला रहे हैं, उनको सैल्यूट है यार, कि वो ऐसे लोगों को भी सही करके निकालते हैं अस्पताल से। क्या अब देखो यार, लड़के इतनी चालाकियां करते हैं। वो एक लड़के ने लड़की से कहा मैं तुम्हें बगैर हाथ लगाए ना गले से लगा सकता हूँ। लड़की ने कहा मुमकिन ही नहीं है। लड़के ने कहा लगी शर्त जूस की। लड़की ने कहा ठीक है। लड़के ने कस के लड़की को पकड़ लिया। लड़की कहने की तुमने हाथ लगा लिया। कह रहा ला रहा हूँ ना जूस। ज़ैनी चालाक। ओए होए यार, इसी तरह की मैं आपको एक बात बताऊं। एक लड़की ने लड़के से बोला कि तुम मेरे जिस्म से प्यार करते हो या मेरी रूह से? लड़का बोल रहा जिस्म से, क्योंकि रूह से तो मुझे डर लगता है। हॉरर वाली रूह समझ रहा था। मुझे बहुत डर लगता है। हाय 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 यार, आप दोनों का ये मानना है कि हर घर में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो बैल बजती है लेकिन खबीज दरवाजा नहीं खोलता
बैठा होता है सुस्त बन के, कोई और खोलेगा। हाँ, ये मुकाबला होता है, जैसी बेल बजती है ना, सब एक दूसरे को देखते हैं, टन टन के जाएगा। और जब आते हैं तो सारे एक साथ आ जाते कमरों से निकल के। हाँ, एक साथ भी आ जाते, सही कह रहे अरे अब आ गए बाहर खड़ा हुआ वो बेचारा अजीब है। अच्छा कुछ लोग यार, ये एक बदतमीजी है, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, आपके घर पे आए, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। अबे भाई तू दरवाजे पे खड़ा हुआ है, हम पहले से दरवाजे पे थोड़ी गए, हमें तो आने में टाइम लगेगा ना। ये बैल बजाते रहते हैं खबीस के बच्चे। और ये दूसरी बात यार, एक कसम से अगर मैं हुकूमत में आया ना, मैं गाड़ी के जो हॉर्न का ताल्लुक है ना, वो पेट्रोल की टंकी से करा दूंगा, ताकि हॉर्न बजाए और पेट्रोल फूके। इतना हॉर्न बजाते ये लोग यार। अरे ये भी नहीं देखते रात का 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, बजाने से मतलब है। बताओ, अंदर वाला अपना हॉर्न के चक्कर में बाहर वाले अपने हॉर्न बजा रहे क्या हैं। हॉर्न खराब हो जाता है। हाँ, कहाँ रोड की बात करेंगे? हाँ, रोड की अंदर आवाज आ रही है मेन यार। रोड के जो घर होते हैं। हाँ। अच्छा लोग बोलते हैं हम घर की कीमत ज्यादा लेंगे मेन रोड पे। अबे भाई 2:30 बजे किसी डंपर का टायर फट जाए या हॉर्न की आवाज आप उड़ गए। हाँ। अजीब है, क्या मामला, क्या मामला? की बातें कर रहे हैं? हाँ, लेकिन सही कह रहे हो यार, ये छोटी छोटी चीजें तकलीफ देती हैं। हाय, जैसे हाय। बंदा पहाड़ पे तो बैठ सकता है, सुई पे नहीं। हाँ बहुत अच्छी भी। अच्छा, सुई का सोचो कितना अजीब कपकपी जुब। सुई चुभने का अगर सोचे अरे, तो बैठना तो दूर की बात है। इंजेक्शन लगाने का है ना। और ये अल्लाह माफ करे यार, ये जो नए स्टूडेंट कंपाउंडर आ गए ना, अल्लाह इन लोगों से बचाए यार, यूं इंजेक्शन लगा देते घुप ठुप। हाय हाय। ये इन लोगों से यार क्या है, मतलब आप यकीन करें कूले में इंजेक्शन लगवाएं आप, जिस दर्द के लिए लगवाया है ना वो दर्द सही हो जाता है, इंजेक्शन का दर्द सही नहीं होता। दर्द नहीं आ रहा यार, तकलीफ खत्म हो गई, दर्द नहीं जा रहा है। काफी देर तक वो नीले कलर का डॉट पड़ जाता है। और उस जगह अच्छा बंदा बार बार भी एक वो होती है साइकी होती है, बंदा हाथ भी लगा लगा के देख रहा होता और बाकायदा मार्कर भी गोल ऊपर कर लेते हैं, फोटो खींचिए है। जरा। आप जीन्स भी पहनो ना, उसमें से भी ऊपर से महसूस। और आप यूं लगाते हाथ। हाँ और यार खैरियत क्या हुआ यार, बड़ा ही कोई कुत्ते का बच्चा था कंपाउंडर। अच्छा, उसने इंजेक्शन भी लगाया साथ में? अच्छा लेकिन कुछ लोगों के हाथ में शिफा होती है, उनका इंजेक्शन पता ही नहीं लगता। अभी मैं हाँ, सही कह पिछले दिनों इतना हल्का हाथ था लड़के का। तो वो लगाते ना, आपने कौन सा देखा पीछे? हाँ, ये भी हाँ ना यार बिल्कुल मेरे साथ ऐसे वाकया हुआ। मैं गया, मैंने कहा यार लगा इंजेक्शन, उसने यूं लगाया, मैंने कहा यार बड़ा हल्का हाथ है यार। बोला है ना, बोला भी लगाया कहाँ, ये रहा। तो ये ऐसे खबीस है। नफ्सियाती खेलते नफ्सियात से। नहीं, वैसे बहुत सौ का हल्का हाथ होता है। हल्का हाथ होता है। बात करना चाहता हूँ, एक सीरियस वे में बात करना चाहता हूँ, सीरियस नोट पे बात करना चाहता हूँ। इस बात को जरा सीरियस लीजिएगा। आप देखो, ये बात भी होनी चाहिए तंज़ और मिज़ाह के साथ। एक औरत का दुख कोई नहीं समझ सकता, एक औरत का दुख कोई नहीं समझ सकता। काम करे तो सांस फूल जाती है और ना करे तो सांस फूल जाती है। हाय 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 यार, ये सांसों ने तो यकीन भूल करें जाता है कोई ना कोई। मैं ये औरत पे मुझे याद आया कि औरत से आप पंगा नहीं ले। हाँ। अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक बंदे का कद 9 फीट था, वो परेशान, वो एक बाबा के पास चला गया, कहने लगा बाबा मेरा कद बहुत है, मैं परेशान हो गया, कोई तरीका बताओ। कहने लगे वो नहर के पास एक फ़कीरनी बैठी होगी, तुम उसको जाके शादी का बोलो, अगर उसने नहीं बोला तो तुम्हारा 1 फीट कद कम हो जाएगा। वाह वाह वाह। वो बंदा चला गया, फ़कीर ने देखा मुझसे शादी करोगी, उसने कहा नहीं, उसका 1 फीट कद कम हो गया। कहने लगा यार 8 फीट भी ज़्यादा है, एक और करना चाहिए। हाँ। फिर क्या, कहने लगा शादी करोगी, उसने कहा नहीं, 7 फीट हो गया। कहने लगा 7 फीट भी ज़्यादा है यार, 1 फीट और कम होना चाहिए। हाँ। दोबारा चला गया, कहने लगा शादी करोगी, उसने कहा नहीं 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 नहीं। खत्म। अभी तो उसको चमचे में ला रहे थे ऐसा ये रहा। अबे जब उसने 3 फीट कर दिया कम, क्यों पकड़ ले? ये ना शुक्रा मर्द है, ये वाह, वाह, मर्द की कीड़ा है अंदर। हैं? हाय 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 यार, ये औरत से याद आया, ये औरत हर मामले में मर्द की बराबरी चाहती है, लेकिन जरा सी मूछें निकल आए पॉलर भागती है। हैं? रखो ना मूछे, हाँ। करो मर्द की बराबरी। नहीं यार, लेकिन इस चीज में नहीं तो बिला वजह तो किसी का गुस्सा किसी को उतार। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये लेकिन पता है ये अच्छा, रात को जो झगड़ा होता है तो अगले दिन तो पॉडकास्ट रख ले। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैं हालात बता रहा हूँ आपके मुआशरे के। वो बाहर के मुल्कों में तूने बताया था कि बाहर के मुल्कों में कोई ऐसी जगह होती है जहाँ बंदा जाके हाँ, अपनी फ्रस्ट्रेशन मैंने निकालता है, हाँ। गालियां देता है, वहाँ पे खड़े होकर पार के कोई ऐसा बना। अच्छा। हमारा पॉडकास्ट। अच्छा नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं यार, आजकल बड़ा ना एक गलत फहमी है औरतों को कि हम मर्द को अच्छा खाना बना के खिलाएंगे तो मर्द हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, हाँ। हम मर्द के कपड़े इस्त्री करेंगे तो मर्द हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, मर्द अच्छा खाना होटल से खा लेता है, कपड़े प्रेस धोबी से करवा लेता है। वाह वाह। मर्द को चाहिए खूबसूरती, तो हाँ। उसके सामने ना बन सवर के रहे, बन सवर के रहे, और हुक्म भी है, हुक्म भी, वाह वाह हुक्म वाह। भी है। अब आप वही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ औरत ही बन सवर के रहे, मर्द जो है ना वो भाप लगा के। अबे आजकल तो मर्दों का इतना बुरा हाल है, शर्ट उतारे पता ही लगता मियाँ है के वालिद है। हाँ। इतने मोटे मोटे पेट सालों के। हाँ। अगर आप इनके पेट देखे मर्दों के, हाँ। अजाब और वो है। बनियान भी ऐसा पहनते हैं उसमें लगते ही अब्बू है वो। है ना, आप इतना इतना धड़ देखें आप, साले बनमानस हो, अबे जिम जाओ।
अपना वजन कम करो बगैर तो। तू अपने जिम की पब्लिसिटी कर रहा है ना। अबे यार मेरे जिम नहीं जाओ, किसी और के जिम जाओ, इतने मोटे मोटे पेट यार। मतलब माफ करे, वो ऐसा लगता है वो कारखाने में काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरा कम हो गया लेटे है। हुए होते हैं, ऐसा लगता है स्पीड ब्रेकर पड़ी है। हाँ। और एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक मैसेज है हम तीनों की तरफ से, दिल से दे रहा हूँ। दुनिया के तमाम वालिदैन को मैसेज है, दुनिया के तमाम पेरेंट्स के लिए ये मैसेज हम तीनों की तरफ से दिल से दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ दुनिया के तमाम वालिदैन को, जब आप अपनी बेटी की शादी करें तो रुखसती के वक्त उसे ये जरूर बोलें कि हम एक इंसान के साथ तुम्हें रुखसत कर रहे हैं, अगर वो दरिंदा निकले तो वापस आ जाना, क्योंकि मरी हुई बेटी से तलाकी याफ्ता बेटी बेहतर होती है। ओए होए यार, बहुत गहरी बात कर दी आपने। बिल्कुल बहुत गहरी बात की। और आजकल लोग जो है ना सिर्फ इसी लिए पैसा जमा करते हैं कि शादी वाले दिन 600 लोगों को खुश कर सकें खाना वाह वाह हाय, हाय, वाह। हाय। सादगी से खाना खिलाओ, सादगी से शादी करो, हाँ। कम लोगों में, और वो पैसा जो है ना अपने ऊपर खर्च करो। वाह वाह हाँ, वाह और यार वाह वाह आजकल वाह। एक बड़े यार पुराने दौर की जहालत बोलूंगा। अब पता है क्या है, बेटियों को रुखसत करते हुए क्या बोलते हैं, बेटा अब जनाजा ही निकलेगा तुम्हारा मुंह से। हाय हाय, ये नहीं बोलना अबे क्यों जनाजा निकलेगा बे? अल्लाह ना करे। हैं क्यों जना मतलब आप रिश्तेदारों को खुशी नहीं कर सकते। अब मेरे रिश्तेदार मुझसे कह लेंगे बेटा वीजा लग गया, बताया नहीं। मैंने कहा बताया नहीं तभी तो लगा है। हाँ। यार ये रिश्तेदार भी जो खुश होने की एक्टिंग करते हैं ना, यार इनको भी अवार्ड देना चाहिए। हल्का सा बता दो अप्लाई किया हुआ है अमेरिका के लिए। बस खत्म। हाय हाय, परवीन का लड़का जा रहा है। हाय। और परवीन का लड़का कहाँ जा रहा है? घर से बाहर ही जा रहा है, मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। लड़का कहाँ जा रहा है? अमेरिका जा रहा है। अरे देख लो सारे। अबे ये क्या बात हुई? तो वहाँ अंग्रेज है, उनके साथ रहेंगे। हमने मुसलमान भी सीखेंगे। हमारे यार, ये क्या हाँ, बात? और यहाँ भी मिक्स रहते हैं। यहाँ भी मिक्स रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, हाँ ना, मुसलमान भी सारी रहते हैं, कम्युनिटी रहती है। मिलजुल के रहते हैं, लेकिन बस ये जलना है एक। जलना 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 जलना। एक अच्छा, एक बात से बात चल रही है तो अब जरा एक सीरियस मूड पे बात हो जाए। हमारे माशरे की तल्ख हकीकत बयान करने जा रहा हूँ, हमारे माशरे की तल्ख हकीकत बयान करने जा रहा हूँ। गलतियां बहू बेटी दोनों से होती है, गलतियां बहू बेटी दोनों से होती है। फर्क इतना है बेटी की छुप जाती है और बहू की चुप जाती है। हाय 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 हाय, क्या बात है यार ये शादी मत करियो भाई तू। यार ये बहू बेटी ये कब एक होगी? जितनी रिसर्च तूने की है ना, अब तेरी बनती भी नहीं शादी। ये बहू बेटी कब एक होगी यार? समझ नहीं पा रहे यार। हाय हाय अल्लाह तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे और अच्छे बहू करे, के अच्छे भी। करे। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं तुम दोनों को। हाँ। 7 नस्लें बैठ के खाएं, इतना पैसा था हमारे पास, लेकिन मैं पैदा ही 8वीं नस्ल में हुआ हूं। जा तेरी माँ। यार वो पता नहीं कौन, क्या कहते हैं, वो पता नहीं कौन लोग हैं यार जो अमीर पिलाट बना गए, मतलब समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हम अपने वालिदैन को, अपने दादा को बोला करते थे कि यार ये प्लॉट इतना सस्ता मिल रहा था आपके ज़माने में, आपने लिया नहीं। हाँ। हमारे बच्चे हमसे पता है क्या पूछेंगे? क्या? ये बिटकॉइन इतना सस्ता था आपने लिया नहीं। अब मैं सही कह रहा, अब तो यही है। सही बता रहा हूँ, ले लो इथीरियम, ले लो बिटकॉइन, आगे बहुत मसले मसाले। वाह, 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 वाह। कोई घेरा घारी तो नहीं है ना कि आप घेर रहे हो किसी को, ये तो नहीं है ना ना सर, वो अपनी मर्जी से होता है ना सब तो कुछ। अपनी मर्जी से सब कुछ होता है। और मुझे घेरने पे याद आया यार, ये पुलिस वाले भी घेरते हैं ना तरीके से। हाँ, ये जो खराब पुलिस वाले होते हैं, हर कोई नहीं है। अब देखो ना, एक बंदा ना 1 to 5 पे ना सिग्नल पे स्पीड दे रहा था। उसके पास 4-5 बाइक वाले और खड़े थे। उसने सिग्नल तोड़ा, उन 4-5 बाइक वालों ने भी सिग्नल तोड़ दिया। आगे पुलिस वाला खड़ा था, उन्होंने चारों को रोक लिया। उन्होंने कहा भाई आपने इस 1 to 5 वाले को क्यों नहीं रोका? वो तो दोबारा वहीं जाके खड़ा हो गया। कह रहा यही तो घेर के लाता है। अच्छा ये होता है, एक बंदा सिग्नल तोड़ देना, उसके पीछे 4-5 भाग रहे हैं। हाँ, वो 1 to 5 वाला उनका अपना था। वाह वाह, वो घेर के ला रहा था। उसने स्पेस दिया, आ जाओ। अच्छा ये कुछ लोग सिग्नल पता है क्यों तोड़ते हैं? क्यों? मैं तो खुसरो की वजह से तोड़ देता हूँ। अबे पोलैंड के आगे आ जाते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं खुसरा क्रॉस करके निकल जाऊँ। ये दो नंबर जो होते हैं। हाँ, नहीं मैं तो नहीं तोड़ता भाई, बहुत ऊपर होता, कहाँ टूटेगा। अच्छा एक बात मैं डेडिकेट करना चाहता हूं हम तीनों की तरफ से तमाम फादर्स को, और ये बात जो है तमाम बेटियों के लिए है। शर्त लगी थी दुनिया की खुशी को एक लफ्ज में लिखने की, वो किताबें ढूंढते रहे, मैंने बेटी लिख दिया। क्या बात है, क्या बात है। वैसे बरकत भाई, आपने फादर्स पे बात की है, आपकी 40+ हो गए, आपने अभी तक शादी नहीं की। कभी बाथरूम में से आपको आवाज आई अब्बू, कभी के अब्बू मैं नहा रहा हूँ? नहीं, ऐसे ख्याली आवाज, ख्याली बंदे को ख्याली आवाज भी तो आती है बच्चों की। हाँ, जिस्म के कुछ हिस्से शिकवा करते, अब्बा ये क्या है? नहीं मेरे पैर, मेरे हाथ। यार आप एक ज़हीन आदमी है, और आपको पता है आपने कितने इंजीनियर आदमी है, कुछ अरसे बाद ज़ईफ भी हो जाएंगे। लेकिन कपड़े इनके ऐसे ही रहेंगे। आपको एक बात बताऊं, आप इतने ज़हीन आदमी हैं, आपकी नस्लें भी ज़हीन होती, तो आपको पता है आपने कितने इंजीनियर मार दिए। मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपको सोचना चाहिए। अच्छा, और उनमें से कुछ लड़के मैं आपको दे दूं, उसको पढ़ा लिखा के बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे?
आप ये बात कर लो मुझसे। यार एक बात कह रहे हो यार बरकत भाई। अबे डिग्री पे बात याद आ गई। आप कह रहे हैं ना कितनी डिग्रियां मार दी आपने, डिग्री पे मुझे बात याद आ गई कि गर्मी से गुजारिश है कि इतनी डिग्री लेके पाकिस्तान में ना घूमे। यहाँ पर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, इंग्लैंड जाए। ओए होए यार, ये गर्मी बहुत बढ़ गई है। अभी पिछले दिनों में लाहौर में था यार, वहाँ बहुत गर्मी थी। कराची में तो फिर शाम और रात ठंडी हो जाती है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि यार आप एक समंदर लाहौर में भी बनवाएं, हाँ, एक समंदर हैदराबाद में बनवाएं, बहुत अच्छे। और एक समंदर ये मुल्तान में भी। मुल्तान में एक समंदर होना चाहिए। हाँ। यार तरक्कियाती ममालिक जो है वो इसी तरह तरक्की करते हैं। हाँ, ये बहुत आसान है, यहाँ से समंदर बन जाएगा? आराम से बन जाएगा। पहले पूरा पाकिस्तान बन जाए तो आगा। चाइना बनाएगा ना। हाँ इंशाल्लाह, चाइना बनाएगा तो फिर बन सकता है भाई। चाइना बना सकता है भाई। चाइना आप देखो, ये कुछ भी कर सकता है चाइना। समझ रहे? अच्छा, एक मैसेज देना चाहता हूं तमाम शोहरों के लिए। मैसेज है, एक गुस्से से भरपूर औरत से बहस करने की कोशिश ऐसे ही है जैसे किसी तूफान के दौरान अखबार के सफ़े पलटने की कोशिश करना। बस उसे गले लगा लें, वो खुद ही पुरसुकून हो जाएगी। हाय 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 यार, ये गले लगाना भी क्या थेरेपी है। हाँ, सही बात है। और दौलत की वजह से कई औरतें गलत घरों में चली गई हैं और खूबसूरती की वजह से कई मर्दों ने गलत औरतों से शादी कर ली। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि बारात में दूल्हा पीछे और दुनिया आगे होती है, हाँ। और मैयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया खुशी में आगे और गम में पीछे हो जाती है। वाह 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 वाह। हाय हाय सर, क्या गहरी बात की सर। चढ़ते सूरज को सलाम है। क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय। चले जी, अपना होए होए होए। अहमद साहब माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ जी, हाँ। शायरी की तरफ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कि एक कंधा नहीं है बुढ़िया को। एक कंधा नहीं है बुढ़िया को। क्या मैसेज है यार। एक कंधा नहीं है बुढ़िया को, कितने आशिक थे एक लड़की के। वाह 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 वाह। ओए गहरी होए बात, होए क्या बात, होए, क्या बात। एक कंधा नहीं है बुढ़िया को, कितने आशिक थे, आशिक थे लड़की। क्या बात है। ये बड़ी बड़ी गहरी बात है। मैं भाई जवानी में ही लड़की को चाहिए कि सही मर्द सेलेक्ट कर ले, नहीं तो बुढ़ापा बड़ा नसीब खौफनाक होने वाला है। सही बात है यार। इसी बात पर क्या है, हाँ इसी बात पर करने जा रहा हूँ। एक अच्छा ताल्लुक रहा है तुमसे, एक अच्छी याद हो तुम। एक अच्छा ताल्लुक रहा है तुमसे, एक अच्छी याद हो तुम। एक अच्छा ताल्लुक रहा है तुमसे, एक अच्छी याद हो तुम। बहुत कुछ कहना था मगर अब आजाद हो तुम। हाय 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 हाय, आजाद कर दिया। आजाद कर दिया। उड़ा दिया मैंने, बुला दिया, चिड़िया को उड़ा दिया मैंने। देख ले गले में उसका दम घुट रहा था। हाँ 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 हाँ। भाई अर्ज किया कि औरों के ऐब छोड़ दर्जी से जाके कह। औरों के ऐब छोड़ दर्जी से जाके कहे। औरों के ऐब छोड़ दर्जी से जाके कह, इतनी जगह तो छोड़ के गरीबां दिखाई दे। हाँ हाय हाय, अपने गरबान में झांको पहले, दूसरों को बोलने से पहले। और इसी बात पर क्या क्या कहने, इसी बात पर क्या है। उम्र भर का पसीना उसकी गोद में सूख जाएगा। ओए, उम्र भर का पसीना उसकी गोद में सूख जाएगा। उम्र भर का पसीना उसकी गोद में सूख जाएगा। हम सफर क्या चीज है ये बुढ़ापे में समझ आएगा। हाय 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 हाय। अर्ज किया कि आओ 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 पैदल ही निकल चलते हैं। आओ पैदल ही निकल चलते हैं। आप देखें हौसला, देखें शायर का, गर्मी देखें। आओ पैदल ही निकल चलते हैं, चांद तक ही तो जाना है। वाह वाह, ये शायर का यार कॉन्फिडेंस, इतना तो साइंस को फ्लॉप कर दिया। चांद तक जाने के लिए तो मेरा शटल बनाई, इतनी मेहनत की। इसका शायर का प्रोग्राम कुछ और होगा। रॉकेट वो कह के यही निकला है कि हाँ। चांद तक जाना है। उसने चांद किस चीज का नाम रखा हुआ है? चांद मंजिल। कौन सी जगह है जहाँ लेके जा रहा है? अच्छा, ये कहीं चांद मार्केट की तो बात नहीं कर रहा। वो मार्केट में ले आए चांद बैल। हाँ हाँ हाँ। इसी बात पर क्या है, अगर जिस्म ही चाहिए। हाँ चाहिए, ओए, चाहिए। ओ भाई शेर है यार, क्या हो गया साहब। अगर जिस्म ही चाहिए तो बस तुम नहीं पूरा शहर पड़ा है। अगर जिस्म ही चाहिए तो बस तुम नहीं पूरा शहर पड़ा है। अगर जिस्म ही चाहिए तो बस तुम नहीं पूरा शहर पड़ा है। रूह से मोहब्बत है इसलिए दिल तुम्हारे पीछे पड़ा है। हाय हाय, अगर जिस्म चाहिए तो पूरा शहर पड़ा है। यार ये ऑफर मतलब कौन दे रहा है? मतलब ये शायरी की एक बात है यार। मतलब कोई इसके लिए कोई मसला ही नहीं है ना, कहीं किसी की बैल बजा देगा। यार अब जिस्म की बात की तो मुझे अपने जिस्म धोना। ये शेर आपको जो हाजिर हुई बैंकॉक में थे उस वक्त, आप कहाँ थे? ये मैं था पताया में थे, कहाँ थे? ये किसी ऐसी जगह पे था। हाय हाय, ये बस आखिरी शेर है इस पॉडकास्ट का। याद आ गया कि भाई मीम जो है इसमें वो उर्दू का है कि जिंदगी मीम का एक किस्सा है। जिंदगी मीम का एक किस्सा है। जिंदगी मीम का एक किस्सा है। मुलाकात, मोहब्बत, मलाल और फिर मौत। हाय हाय हाय। खत्म करो। अच्छा भाई, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे, और हो सकता है नेटफ्लिक्स पे अपलोड करें नेक्स्ट पॉडकास्ट, बस ठीक है।